नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सर और आज हम लोग जनरल साइंस में सिविल सर्विसेज में जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं, चाहे जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं, डिफरेंट स्टेट्स में, चाहे वो बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, उन सारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पर्टिकुलरली जनरल साइंस के टेक्सोनॉमी चैप्टर से, वार्गिकी चैप्टर से पूछा गया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ टेक्सोनॉमी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इन एग्जामों में टेक्सोनॉमी से बहुत ही क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको 3 पार्ट्स में तोड़ दिया है क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे मैंने 37 क्वेश्चंस लिए हैं जो 2000 से 2006 तक है। एक्चुअली मैं 2000 से टिल 2000 से लेकर 2019 तक के जो क्वेश्चंस आए हैं सिविल सर्विसेज में, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन की संख्या यहां इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत अधिक होने के कारण हम केवल 2006 तक के ही पार्ट लिए हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्टों में ये चैप्टर आएगा जिसके एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समय नष्ट नहीं करते हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे वो आपको दिखेगा। देखिए, क्वेश्चन है यूपीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है, प्री एग्जामिनेशन में, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया है वह है। देखिए, सबसे पहले पहले क्या होता था, क्यूनोन निकाला जाता था सिनकोना से और उसको यूज किया जाता था मलेरिया में, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल मेडिसिन आ गई है जिसका नाम है क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन यहाँ पे एक आर्टिफिशियल मेडिसिन आ गई है। तो जस्टिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूं। क्यूनोन नामक औषधि सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की जाती है, परंतु कृत्रिम औषधि क्लोरोक्विन ने इस प्राकृतिक औषधि को प्रतिस्थापित कर दिया है। प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि वो अब यूज में नहीं रह गई है। अब क्लोरोक्विन जो कि एक आर्टिफिशियल मेडिसिन है, उसको मतलब मैन मेड मेडिसिन है, उसको किया जा रहा है यूज मलेरिया के केस में। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दो हैं, कथन है और रीजन है, एसर्शन और रीजन कहते हैं। तो कथन ए कहता है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं या संश्लेषित कर सकते हैं। जीवाणु का मतलब यहाँ बैक्टीरिया से है, तो इट मीन्स सम बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर फूड। मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ ताकि जो लोग इंग्लिश में हो वो भी समझ सकें। इन जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि इन बैक्टीरिया द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। ये सही नहीं है, कथन आर यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जीवाणुओं में या बैक्टीरिया में आपको ये नहीं मिलता। जीवाणुओं में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, ये दूसरे रंग द्रव्य रखते हैं या ये रासायनिक विधि से अपना भोजन बनाते हैं। तो ज्यादातर जीवाणु तो परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब है कि पैरासाइट ही होते हैं। कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना बना सकते हैं, तो वो या तो केमिकल मीन से बनाएंगे या उनके पास कोई दूसरा द्रव्य होता है, जैसे कि क्लोरोफिल प्लांट्स में मिलता है, उसी तरह से उनके पास कुछ और भी द्रव्य होते हैं जिनकी वजह से वो अपना भोजन बना सकते हैं। ओके, तो ए सही है, एसर्शन सही है, लेकिन रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यूपीपीएससी प्री 2000 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है, कौन ठीक से मैच्ड नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसका इंग्लिश में जो क्वेश्चन अगर ये आता तो ऐसे आता। और स्वजीवी उत्पादक, स्वजीवी का मतलब है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर होते हैं। परोपजीवी मतलब जो दूसरों पर निर्भर करें, दे आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स कंज्यूमर है। मृतोपजीवी मतलब है कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना जीवन निर्भर करे। और तृणभक्षी मतलब होता है कि जो घासेस, ग्रासेस, या मैं घासेस बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, जो ग्रासेस या पत्तियों को खाते हैं ऐसे, तो उनको गौड़ उपयोगिता। तो इसमें से कौन सुमेल नहीं है? देखिए, ऑटोट्रॉफिक को प्रोड्यूसर कहते हैं, जो अपना भोजन खुद से बना ले वो प्रोड्यूसर है, हमारे लिए भी भोजन बनाता है। परोपजीवी मतलब परोपजीवी मतलब हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक उपभोक्ता होता है, सारे हेट्रोट्रॉप्स उपभोक्ता हैं, जैसे हम लोग भी उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर है। मृतोपजीवी मतलब जो मरे हुए पर जीवित हो, उसको हम लोग सैप्रोफाइटिक कहते हैं, तो ये भी सही है। जैसे बैक्टीरिया मोस्टली जो है मरे हुए चीजों पे अपना जीवन निर्भर करते हैं। तृणभक्षी ये एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है, टॉप कंज्यूमर नहीं होता। तृणभक्षी का मतलब घास खाने वाले, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। तो यहां पे देखिए जस्टिफिकेशन आपको मिल गया है। तृणभक्षी ग्रास एंड लीफ ईटर,
गौण उपभोक्ता ना होकर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो ये गलत है, ये सही मैच्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, माफ करिएगा, क्योंकि 37 क्वेश्चन अगर मैं धीरे धीरे करूंगा तो लगभग 1 घंटे लग जाएंगे। तो आइए देखते हैं, थोड़ा तेजी में ही आप लोग देखते रहिए। पहला, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फीता कृमि उभयलिंगी है, द टेप वर्म इज द हर्माफ्रोडाइट। गोल कृमि राउंड वर्म सेपरेट लिंग पाए जाते हैं। फाइलेरिया निमेटोड से होता है। गिनी कृमि एनेलिड है। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें देखिए, फीता कृमि को कहा गया, फीता कृमि उभयलिंगी होता है, बिल्कुल सही है। गोल कृमि में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक है, सेक्स से सेपरेट होते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जबकि टेप वर्म तक क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों बोथ सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल पे पाया जाता है। फाइलेरिया निमेटोड से होता है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ है गिनिया वर्म, ये एक निमेटोड है और ये परजीवी है जो जनरली मनुष्यों पर या जीव जंतुओं पे पाए जाते हैं। तो 1, 2 और 3 तो सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन एक सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अदरक राइजोम, केसर बीज, अफीम अफीम की डूडी, सन तना। केसर जो होता है वो पुष्प की वर्तिका या वर्तिकाग्र होते हैं। अगर आप फ्लावर देखें तो फ्लावर के अंदर आपको खोल के देखेंगे तो आपको जो है स्टाइल और स्टिग्मा मिलेगा, जिसको हम लोग वर्तिका या वर्तिकाग्र कहते हैं। तो केसर एक्चुअली बीज नहीं होता, ये स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं। जो आप खाने में अक्सर अपनी खीर बनाते हो तो केसर डाल देते हो, तो बहुत सारे लोग केसर का यूज करते हैं। केसर मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा यूज होती है, तो सैफरन कहते हैं इसको। तो केसर एक मसाला है जिसे पुष्प की वर्तिका या वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आईएएस एग्जामिनेशन प्री में पूछा गया है 2001 में। एपीफाइट्स वो पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए या जल के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं पॉइंटर ले लेता हूं ताकि थोड़ा आसान हो जाए मेरे लिए मैं समझाना, और कहीं कहीं इसकी जरूरत हो सकता है पड़े, वैसे जरूरत तो मैंने ऐसा कर दिया है कि नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, यहाँ पे यांत्रिक अवलंब के लिए एपीफाइट्स जितने भी होते हैं, जैसे आपने अमरबेल का नाम सुना होगा, बरगद के पेड़ों पे अक्सर आपको देखने को मिलती है, वो केवल यांत्रिक अवलंब लेते हैं उनसे, उनके ऊपर, या दूसरे पौधे भी उन पौधों पे बस एक मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रहते हैं, बाकी उनके पास अपना खुद का क्लोरोफिल होता है, वो अपना भोजन बना सकते हैं। तो जस्टिफिकेशन देख लीजिए, अधिपादप वो पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित होता है, तो पर्णहरित इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यूपीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया है। अदरक राइजोम, ये तो सुमेलित लग रहा है। केसर बीज, अफीम, ओ माई, ये तो हम लोग अभी किए, ठीक है ना, इसको हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है, सुमेलित नहीं है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्म की मुख्य विशेषता यह है कि इनके बीजों में तेल मात्रा अधिक उच्च होती है, इनके तेल में असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा का मतलब होता है अनसैचुरेटेड फैट, ज़्यादा है या फैटी एसिड ज़्यादा है। इनके तेल की सेल्फ आयु ज़्यादा होती है। इनके तेल में यूरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। तो देखिए, इनकी क्वालिटी इसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि इनके तेल में यूरुसिक अम्ल की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए कनोला को जनरली मानव उगाता है, और ताकि अच्छी क्वालिटी का तेल वो ले सके। यूरुसिक अम्ल जिस तेल में ज़्यादा होते हैं वो तेल बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो कनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन यूरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, यूपीपीएससी 2002 में पूछा गया था मेंस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। मतलब ऐसे रेशे बताइए जो तनों से नहीं प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, सन तने से प्राप्त होता है, पटसन भी तने से प्राप्त होता है, जूट भी तने से प्राप्त होता है, लेकिन कपास अगर आप देखें तो कपास जो प्लांट के सीड का जो आवरण होता है वहां से आपको कपास मिलता है। तो जस्टिफिकेशन पढ़ लीजिए, सन, पटसन तथा जूट के तनों से रेशे प्राप्त
प्राप्त किए जाते हैं, जबकि कपास के फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त होता है। तो बाकी सब तो तनों से प्राप्त होता है, लेकिन कपास बीज के में लगी बीजों के रेशों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आईएएस प्री 2002 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आईएएस का क्वेश्चन है, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक मतलब विविपैरस हैं। गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। अस्थिल मछलियां यानी बोनी फिशेस में एयर ब्लाडर आमतौर पे विद्यमान होता है। उपास्थि मछलियां कार्टिलेजिनस फिशेस में निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन से होता है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक, विविपैरस इनवर्टिब्रेट कभी विविपैरस होगा ही नहीं। इनवर्टिब्रेट इकाइनोडर्म क्या है, अकशेरुकी है, इनवर्टिब्रेट है, तो वो विविपैरस नहीं होगा। पहला ही कथन गलत है, दूसरे कथनों पर हम ध्यान दे देते हैं। देखिए, राउंड वर्म में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं। अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र देखेंगे तो परिसंचरण तंत्र जो है एनिलिडा से स्टार्ट होता है, जब केंचुए से, और केंचुए के पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम था ही नहीं। ठीक है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। अस्थिल मछलियों में एयर ब्लाडर होते हैं, ये भी सही है। उपास्थि यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेज में आंतरिक निषेचन होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें क्लैस्पर बन जाते हैं, उनके जो फिन्स होते हैं वो मॉडिफाई होकर क्लैस्पर का फॉर्मेशन करते हैं और वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। तो इसके जस्टिफिकेशन आप देखिए, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, तो पहला कथन इसका गलत निकल गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तराखंड पीएससी मेंस 2002 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसको घुमा घुमा के पूछा जाता है। अब इसमें देखिए, रजत मीन, क्रे फिश, जेली फिश, कैट फिश, ये दिया हुआ है। कौन एक वास्तविक मछली नहीं है, इसको आपको निकालना है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए थोड़ा सा गलती, वास्तविक मछली है ये होना चाहिए था। कुछ समुद्री जंतु, जस्टिफिकेशन पढ़ लीजिए, कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों से मिलते जुलते हैं परंतु ये मछलियां नहीं होती, जैसे कि स्टारफिश, ओके, जेलीफिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश। ओके, तो अगर यहां पे देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है, या तो यहां पे नहीं वास्तविक मछली है पूछना चाहिए था, तो कैटफिश होगा ऑप्शन, क्योंकि कैटफिश एक वास्तविक मछली है। तो यहां पे अगर नहीं को काट देंगे तो ये एक वास्तविक मछली है, बाकी जेली फिश, सिल्वर फिश, ये सब मछलियां नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है, ये बहुत ही पेपर में आता है, स्पॉन्जी टिश्यू से हमारा जो अल्फांसो आम होता है इंडिया का, देखिए यूपीपीएससी मेंस 2002 में पूछा हुआ है, अल्फांसो में दिक्कत आ रही है, इससे ये आम जो है पक नहीं पाते हैं और इसमें एसिड की मात्रा बढ़ी रहती है। आप जस्टिफिकेशन पढ़ सकते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसा विकार है जो अल्फांसो आम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस विकार के कारण आम कच्चे और अम्लीय रह जाते हैं। तो because of this spongy tissue, the ripening is not taking place and the acid content is measured in this अल्फांसो मैंगो। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टीक और माइट वास्तव में होते हैं, आईएएस प्री 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। टीक और माइट क्या होते हैं? टीक और माइट मकड़ी वंशी हैं, ठीक है ना, क्रस्टेशियन नहीं है, कीट नहीं है, बहुपाद नहीं है। टीक और माइट मकड़ी वंशी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत देखा होगा आपने फायरफ्लाई, जुगनू, रात में उड़ते हैं और एक अजीब सी लाइट उसमें चमकती रहती है। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया है, पूछता है कि जुगनू क्या है? मोलस्क है, कीट है, कृमि है, सूत्रकृमि है। तो फायरफ्लाई एक कीट होता है। ओके, ये एक कीट है, कीट का मतलब इंसेक्ट। व्हाइट लेग हार्न, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया है, व्हाइट लेग हार्न किसकी किस्म है? तो व्हाइट लेग हॉर्न जो है कुक्कुटों की किस्म होती है। कॉक, जो आप चिकन खाते हैं, चिकन भी दे सकता है, कॉक भी दे सकता है, तो कुक्कुट याद रखिए कि मुर्गों की एक किस्म है व्हाइट लेग हॉर्न। 16वां क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया है। केसर होता है सूखा मिश्रण
केसर किसका सूखा मिश्रण है? पत्ती और तने का, पंखुड़ियों और जड़ों का, फूल के बीज बनाने वाले भाग का, बीज और कलियों का। अभी आपने देखा कि केसर क्या है, एक्चुअल में वर्तिका और वर्तिकाग्र है। वर्तिका और वर्तिकाग्र अल्टीमेटली जाकर सीड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए यहां पत्ती और तना तो नहीं होगा, अगर हम यहां पे देखें तो पत्ती और तना तो नहीं होगा, पंखुड़ी और जड़ भी नहीं होगी, फूल और बीज बनाने वाले भाग तो कौन, फूल और बीज कौन, फूल के बीज कौन बनाते हैं? फूल के बीज अगर आप देखेंगे तो जो स्टाइल है, स्टिग्मा है, इस स्टाइल के थ्रू ही आपका जो मेल गैमीट है वो अंदर जाता है और जाके फ्यूज करके अल्टीमेटली जो है फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बनता है, फिर आपका सीड का फॉर्मेशन होता है। तो फूल के बीज बनाने वाले भाग का, तो ये ऑप्शन यहां पे आपका राइट हो जाएगा। तो पढ़ लीजिए, केसर एक मसाला है जिसे पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, जो बाद में चलकर बीज बनाने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी मेंस 2002 में पूछा गया है। देखिए 2002 में कितने क्वेश्चन आ गए जो यहां से पूछे गए हैं। तो इसका उत्तर है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन सेब के फल में लाली लाता है, लाइकोपिन टमाटर में लाता है, कैरोटीन गाजर में लाता है, जेंथोफिल हल्दी में लाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद करने होंगे। इनको बार बार आप सुनेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। RAS-RTS प्री 2003 में पूछा गया है, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय, कॉमा लगाना छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काला अफ्रीकी, चीता, शेर तथा बिल्ली, कबूतर, पेड़की तथा तीतर, छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप। अब यहां पे देखेंगे चीता, शेर और बिल्ली, स्पीसीज इनकी एक नहीं है, इनका जीनस भी एक नहीं है। चीता अगर देखेंगे तो पैंथेरा से है, ये लायन एक अलग है, बिल्ली पैंथेरा से है, लेकिन इनके जो जीनस ही अलग है। अगर स्पीसीज देखें तो जैसे चीनी है तो वो होमोसेपियंस है, अमेरिकी भी होमोसेपियंस होगा, भारतीय भी सेपियंस है। तो स्पीसीज पूछ रहा है तो हम सब लोग सेपियंस हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काला अफ्रीकी सभी एक ही स्पीसीज होमोसेपियंस है। कबूतर, पेड़की, तीतर इनकी स्पीसीज सबकी अलग है, छिपकली, मगरमच्छ, सांप की स्पीसीज अलग अलग है। आइए क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड पीएससी प्री 2003 में पूछा गया है, ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम क्या है? देखिए ईस्ट और मशरूम फंजाई होता है, फफूंद होता है एक तरह का, जो हम लोग जनरली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसका। जैसे हम ब्रेड बनाते हैं, हम इडली बनाते हैं, हम डोसा बनाते हैं, हम अपने फ्लोर को जो गुथे हुए फ्लोर होते हैं उनमें जब एरेशन करना चाहते हैं तो हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। मशरूम हम सब्जियों में उपयोग कर लेते हैं। तो ईस्ट का उपयोग ब्रेड के फॉर्मेशन में, जब ब्रेड आप खाते हो बाजार से लाते हो तो ईस्ट का उपयोग होता है। तो ये एक फफूंद है जो जिसका बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑप्शन आपका गलती से यहां लगा हुआ है, ईस्ट एक फफूंद होता है, ये गलत है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लौंग है। लौंग क्या है? बंद कलियां आपको दिखता होगा, लौंग अगर आपने देखा होगा तो वो एक बंद कली होती है, कली है। तो लौंग बंद कलियां हैं जिनका उपयोग भोजन और दवाइयों बनाने में काम किया जाता है। तो भोजन में भी यूज होता है, दवाइयों में भी यूज होता है। अगर दांतों में दर्द हो तो दांतों के नीचे दबा लीजिए, तो उसमें जो प्रेजेंट एल्कलॉइड है वो आपके दांतों के दर्द को कम करता है। एक तरह से एंटी बैक्टीरियल है ये। आगे बढ़ते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2003 में पूछा गया है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट पुष्प होता है। पुष्प अगर होगा तो जीवन चक्र चलेगा। ओके, पत्ती, तना और जड़ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुष्प। पुष्प क्योंकि बाद में आपका जो है क्या करेगा, वो उसके उसी के पास आपके मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। ओके, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड पीएससी प्री 2003 में पूछा गया है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क मतलब जैसे पहले दवाइयों आपने देखा होगा, होम्योपैथ के दवाइयों पर पहले जो है कार्क लगी होती थी। वो कार्क लकड़ी की बनी होती है, आराम से उसमें इंसर्ट कर जाती है, फिर फूल जाती है। तो ये डलबर्जिया की है, सेड्रस की है, क्वैक्स की है, आर्जिमोन की है। अब इसमें डलबर्जिया क्या है? डलबर्जिया सीसम, सीसम का जो जीनस है डलबर्जिया सीसो इसको कहते हैं। सेड्रस देवदार आपने नाम सुना होगा।
जो कार्क है वो क्वेरकस से निकाली जाती है। आर्जीमोन तो आप भड़भाड़ कहते हैं इसको, आर्जीमोन मैक्सिकाना, जनरली आपने देखा होगा कांटे जो उगे रहते हैं घासों में। कार्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वास्तविक नेम क्वेरकस सुबेर है। ठीक है ना, इसको ओक कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है क्वेरकस, तो कभी कभी बॉटनिकल नेम दे देता है। याद करने की जरूरत है, याद करिए। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक और इकोलॉजी इन्वायरमेंट से। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 में पूछा गया है। सील किस जाति का है? तो सील यहां पे एक स्तनधारी जंतु होता है, स्तनपाई यानी कि मैमल्स। तो सील कैसा है? मैमल्स है। मैमल्स आपको पता है मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स जिनके पास मेमोरी ग्लैंड हो, ठीक है ना, उनको हम लोग मैमल्स कहते हैं। आइए, ऑक्टोपस क्या है? एक संधिपाद, आर्थ्रोपोड है, इकाइनोडर्म है, हेमिकार्डेट है, मोलस्का है। तो ऑक्टोपस क्या होता है? एक मोलस्का होता है, ठीक है। मृदु कवची, तो जो लोग हिंदी में है वो हिंदी में पढ़ लें। हेमिकार्डेटा, सूलचर्मी, संधिपाद, मोलस्का है, मृदु कवची है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, यूपीपीएससी मेंस 2004 में पूछा गया है। सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट देखिए, जो इवोल्यूशन हुआ सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स के बाद वर्टिब्रेट्स आए। सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट, अब आपको स्क्विड के बारे में बताऊंगा। देखिए, ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। कोरल तो आपने कोरल रीफ देखी होगी, ये क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े समुद्रों में बहुत सारे, लेकिन वहां पे कॉलोनीज बनती हैं कोरल की, और कॉलोनीज बन के वो टापू तक बना लेते हैं। लेकिन स्क्विड की जो लेंथ है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लगभग 59 फीट तक हो जाता है। एक अकशेरुकी 59 फीट तक का हो, ये बहुत ही जायंट स्क्विड होता है, बहुत ही बड़ा होता है। कथन देखिए, यहां पे आईएएस प्री 2005 में पूछा गया है कथन, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। दूसरा रीजन इसका दिया गया है, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। इंग्लिश में मैं एक बार बोल दूं कि कथन पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अमीबा is reproduced by binary fission, and second statement, all unicellular organism reproduce asexually. They both are right and the reason is the correct explanation of the assertion. ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक जनतंतु पैदा करता है? रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में, मतलब पूछ रहा है कि द सिल्क इंसेक्ट जो आपके रेशम बनाते हैं, वो किस स्टेज में रेशम के तंतु देता है, रेशम का फाइबर प्रोड्यूस करता है? तो वो उसका प्यूपा स्टेज होता है जब वो प्रोड्यूस करता है। तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित यानी कि प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। मलेरिया के निदान के लिए आर्टीथर नाम की औषधि बीजीय पादप से प्राप्त होती है। ओके, बीजीय पादप से यानी कि जिम्नोस्पर्म से। यह क्वेश्चन पूछा गया था, मैं पीछे आता हूं, यूपीपीएससी प्री 2005 में। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर नॉकटर्नल होते हैं? उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2005 में पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये रात में दिखते हैं, तो इसी को नॉकटर्नल मतलब रात्रिचर कहते हैं। बाकी अगर घरेलू मक्खी दिन में होगा, खटमल भी दिन में, तोता भी दिन में, मच्छर तो रात में है, गौरैया दिन में होगी, हिरन दिन में होगा, उल्लू रात में होगा, चमगादड़ रात में होगा, कुत्ता लेकिन दिन में होगा। तो वही ऑप्शन आपका बेटर है, बेस्ट है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया, और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। जो 2000 से पहले भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण सल्फर यौगिक है, ठीक है। सल्फर के कारण ही उसमें एक अजीब तरह की गंध होती है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? रूपांतरित का मतलब है मॉडिफाइड रूट। आलू, शकरकंद, बंडा, जिमीकंद। आलू देखिए एक तना है, शकरकंद एक मॉडिफाइड रूट होता है, इवन आपका कैरेट भी एक मॉडिफाइड रूट होता है। तो शकरकंद और गाजर रूपांतरित जड़ होती हैं जो भोजन का भंडारण रखते हैं।
ओके, याद रखिए शकरकंद, गाजर ये एक मॉडिफाइड रूट है, ओके, जबकि आलू तना होता है, बंडा भी तना है, बंडा बंडा रूट है लेकिन मॉडिफाइड नहीं है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। अब लेग हीमोग्लोबिन क्या है? अब ये लेग से ही वर्ड आ गया लेग्यूमिनस प्लांट। जो आपकी दलहन होती है, उन दलहन की प्लांट में जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया अपना शेल्टर वहां ले लेते हैं और वो क्या करते हैं, मट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिससे नाइट्रोजन का कंटेंट मिट्टी में बन जाता है। तो ऐसा आपने, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग जानते होंगे कि एक बार दलहन बो दीजिए तो खाद नहीं भी डालेंगे तो आगे की फसल ठीक ठाक हो जाती है। ओके, तो लेग हीमोग्लोबिन तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट में उनके रूट नोड्यूल्स में मिलता है। तो रूट नोड्यूल्स को ही यहां मूल ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यूपीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया है, हेरोइन प्राप्त होती है। अब हेरोइन अफीम के पोस्ते से प्राप्त होती है। पापावर सोमनीफेरम नाम है उस प्लांट का जिससे कि अफीम मिलता है। तो यह एक सफेद रंग का पाउडर है जो मार्फिन के सिंथेसिस से बनाया जाता है, मार्फिन को सिंथेसाइज करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? यूपीपीएससी प्री 2006 में पूछा गया है। तो यहां पे आप क्या आंसर लगाना चाहेंगे? तो पौधे के तने से के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का जो खाने लायक हिस्सा होता है उसको हम लोग राइजोम कहते हैं, जो कि तने का ही एक प्रकार है और यह एक बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नेम जो होता है कर्क्यूमा लॉन्गा होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे गलती से इधर आंसर लगा हुआ है, आप इसको यहां पे लगा लीजिए, ये गलत है। ओके, तो ये एक क्या है, स्टेम है, राइजोम। तो अक्सर पूछा गया है कि हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है, दैट इज राइजोम, दैट इज स्टेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। नील गाय एक्चुअली हिरन की ही कुल में आती है। ठीक है, तो नील गाय भारत में पाए जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है, हिरन की प्रजाति है। यूपीपीएससी मेंस 2006 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो मैं 2006 तक के ही क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं। ओके, नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 2006 से लेकर 2013-14 तक। ठीक है, उसके बाद एक वीडियो में ले आऊंगा जो 2014 से 19 तक, मतलब रिसेंटली क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। आइए, सहतूत का फल क्या होता है? यूपीपीएससी मेंस 2006 में पूछा गया है। सहतूत देखिए सोरोसिस होता है, सहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। तो फ्रूट्स बहुत तरह के होते हैं, सोरोसिस एक प्रकार है फ्रूट का, तो सहतूत का फल सोरोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है। तो मछलियों में जनरली श्वसन कहां से होता है भाई? ये तो कोई भी बता देगा, गिल से होता है, गलफड़ों से होता है। तो यहां पे मछलियों में सामान्यतः श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। उत्तराखंड पीएससी मेंस 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन की संख्या इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत ही ज्यादा आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। जहां नहीं समझ में आए रोक के 2 बार सुनिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी। और आपकी कोई और भी क्वेरी होंगी तो आप बताइएगा। अभी तो मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि आपका पीसीएस प्री के एग्जाम आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन कर सकें। तो इन द लास्ट, धन्यवाद।